कमल सी है जिंदगी और वक्त की बेतहासा है रफ्तार। इस जिंदगी को कब समझोगे है मेरे यार। यहाँ रात इकाई है, नींद दहाई और ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि ज़िंदगी मज़ेदार है। जी हाँ साथियों, फिर भी हम अपने मानवीय जीवन में हजारों दर्द लेकर के चलने वाले लोग, फिर भी हम अपने दिलो दिमाग से ये कहते फिरते हैं कि ज़िंदगी वाकई में मज़ेदार है। सच पूछो तो ज़िंदगी के पास वक्त बहुत ही कम है। जिस वक्त को आप बहुत बड़ा समझते हैं कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, ये कहते कहते मेरे साथियों बीत जाता है बरसों, और हम कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे छूट चुके होते हैं। आइए, एक प्यारा सा एपिसोड आपका इंतजार कर रहा है। हम आपके दिलों को दुखाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपके अंदर ऊर्जा भरना, और इसी ऊर्जा के साथ आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं साथियों। फिलहाल एपिसोड लगातार मैं बढ़ाए जा रहा हूं, और आज आपके स्क्रीन पर ये 16वां एपिसोड है भारत के भूगोल संबंधी। फिलहाल हर एपिसोड छोटा बड़ा हो सकता है। आज वाला एपिसोड काफ़ी छोटा है, इसके पहले वाला थोड़ा इससे बड़ा था। यानी हम लगभग इस अभिप्राय से काम कर रहे हैं कि जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। फिलहाल साथियों, आज हम देखेंगे इस एपिसोड में सोन यानी सोनभद्र नदी। सोन यानी सोनभद्र, टाइटल में बेवफा भी डाला है, मज़ा आएगा। देखिएगा साथियों, अगर आप दिल से जुड़े हैं तो आज मज़ा आने वाला है। फिलहाल कहानी दिलचस्प है। सोन नदी, जिसे हम सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ऐसा क्यों? इसे क्या और किसी नामों से जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इन तमाम बातों से हम पर्दा हटाएंगे। हम आपके लिए पूरा समागम लाते हैं, हर एक नदी के बारे में हम आपको विस्तृत बताना चाहते हैं। साथियों देखिएगा, अगर सोन नदी से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत की बात करें हम, तो इस नदी के बारे में जहां हम जिक्र करने जा रहे हैं, वाकई में इसका एक नाम तो सोन हो गया, दूसरा नाम सोहन हो गया। पौराणिक किताबों के अनुसार, यानी गाथाओं के अनुसार, यानी हमारे महाभारत और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों के अनुसार ये बात मानी जाती है कि सोन और भद्र नाम के दो भाई थे। एक का जन्म ब्रह्मा की दाईं आंखों से होता है और दूसरे का बाईं आंखों से। ये हमारे पुराण हैं साथियों, जिनकी गरिमा अद्भुत है, जिनके बारे में कहा जाए तो जितना सोचा जाए कम है, कहने की तो दूर दूर की बात ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी की आंखों से, यानी क्रमशः बाएं और दाईं आंखों से सोन और भद्र का जन्म होता है, जो आगे मिलकर के एक दूसरे कुंड में सोनभद्र के नाम से जाने जाते हैं। आप जाइए सोनभद्र, अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ, आप एमपी पहुंचिए, अमरकंटक की पहाड़ियों में घूमिए, अनूपपुर जिले में टहलिए, विंध्याचल की पहाड़ियों के उन गीत गाते हुए झरनों की आवाज़ों को सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस नदी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, तो इसे सोन और कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम सोहन रहा होगा, बाद में हम लोगों ने इसे तोड़ा मड़ोड़ा है और अब सोन के नाम से जान रहे हैं। फिलहाल जैसा भी हो, सोन सोहन ये सारे नाम आप याद रखिएगा। और अभी हमने कहा कि सोन अलग हुआ और भद्र अलग हुआ हमारी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, और उसके अनुसार ये दोनों आगे चल करके सोनभद्र के नाम से जाने जाते हैं। ये तो इसके नाम को लेकर के सीक्वेंस बना रहा हमारा। नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? साथियों, हर पहलू को स्पर्श किया जा सकता है। ये कभी आप नहीं कह सकते हो कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से प्रश्न पूछ सकता है। जब उसने कह दिया कि मुझे भारत का भूगोल चाहिए, तो क्यों आप गोल गोल घूम रहे हो? आपको भारत का भूगोल बताना ही होगा। देखिएगा, हम आपको बताएं, ये मान के चलिए मध्य प्रदेश एक जिला है, राज्य है। मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसका एक जिला है अनूपपुर। साथियों, अनूपपुर एक जिला है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है। यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। देखना साथियों, कितनी प्यारी सी लाइन मैं आपको दे रहा हूँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियाँ हमारे उसी पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक पर्वत के अंतर्गत आती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत इन तमाम चीज़ों का समागम माना जाता है। यहीं से एक नदी निकलती है साथियों, और कुछ इस तरीके से बहती हुई बिहार के पटना में, बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है, यानी ये इसका क्या हो गया, मुहाना। और कहीं ना कहीं हम एक बात जान पाए हैं कि ये गंगा की क्या है, सहायक है। सहायक है किसकी?
सहायक है गंगा की, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक है गंगा की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। वैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताया जा चुका है और आपकी जानकारी में होना भी चाहिए, यमुना नदी। जी हाँ साथियों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है। फिलहाल हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, और आपको पता है हमारे जो प्रश्न है ना वो दमदार होते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को इतना उस आयाम तक पहुंचाएं कि मज़ा आ जाए। अब आप सोचिए ज़रा, हम बात कहाँ कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से हमसे मुखातिब होगे ना तो हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं। आइए हम तीन प्रकार के प्रश्नों को उत्तर के रूप में लेकर चल रहे हैं। अनूपपुर जिला, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये तो रहा उद्गम का मामला। मुहाना कहाँ है, बिहार आइए, पटना जाइए, गंगा नदी में इसका मुहाना बनाइए साथियों, और वहीं लगे हाथ ये जान जाइए कि अगर कोई नदी किसी नदी में विलय कर रही है तो इसका मतलब वो उस नदी की सहायक मानी जाएगी। अतः सोनभद्र गंगा की सहायक होगी, हुई कि नहीं हुई। और अगर ये सहायक है तो कुछ स्पेशल बात इसके साथ है कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। एक है क्या, एक है ही। अब देखिएगा, अब हम अगर बात करें तो इसकी कुछ अपनी सहायक नदियां हैं। किसकी, इसीलिए हमने तंत्र लिखा है साथियों, सिस्टम इसीलिए लिखा है। तो ये इसका उद्गम हुआ, ये इसका मुहाना हुआ, इसमें दो राय नहीं, आप ये समझ चुके हैं। और अगर हम बात करें इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में तो आप जान पाएंगे, एक तो सीक्वेंस बाएं का है और एक तो सीक्वेंस दाएं का है। ये बायां वाला हिस्सा जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, इधर से नदियों का होगा समागम। जी हाँ साथियों, अगर हम इधर से नदियों की बात करें तो एक बहुत ही मशहूर नदी है जोहिला। अभी इसकी कहानी के रूप में हम आपको बताएंगे। यह भी इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जोहिला, और जा करके किसमें, इसी सोनभद्र नदी में मिल जाती है। जोहिला के बाद आप ध्यान दीजिए तो एक आएगी घग्गर, घाघरा नहीं घग्गर साथियों, और एक है महानदी। महानदी ये इसकी सहायक है। सहायक से क्या प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है ना, महानदी किसकी सहायक है। पूछा जाएगा ना आपसे कि घग्गर किसकी सहायक, पूछा जाएगा आपसे कि जोहिला किसकी सहायक है, तो आपको डायरेक्टली जवाब देना होगा कि ये सोनभद्र नदी की सहायक है। फिलहाल ऐसे प्रश्नों की जानकारी आप तक है और आपको पता है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा काम है, हम लोगों का काम है कि हम इसे तैयार करें, हम इसे याद करें। फिलहाल देखिएगा साथियों, अगर ये बायां रहा तो हम इसके दाएं क्षेत्र की भी बात करें। अगर हम दाएं की बात करें तो यहाँ से एक नदी मिलाइएगा जिसका नाम है गोपर। गोपर एक सहायक हो गई। एक है कान्हार और एक है कोयल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयल, नाम से देखिए कितनी प्यारी सी है, और इससे पूछा भी जा सकता है कि कोयल नदी किसकी सहायक नदी है। तो इन तमाम नदियों के बारे में जहां हम जिक्र कर रहे हैं आपसे साथियों, ये वाली नदी जो कि सोनभद्र है और इससे मिलने वाली उन तमाम नदियों को जिन्हें हम सहायक कह रहे हैं, और ये सोनभद्र नदी भी किसी नदी की सहायक है, उसका भी हमने जिक्र कर दिया। वो किस नदी की सहायक है साथियों, तो आपके स्क्रीन पर साझा मैंने कर दिया है कि वो गंगा नदी की सहायक है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की स्पेशल। अब आप देखिए तो हम सोनभद्र नदी का एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना चुके हैं। बहुत कुछ इसके बारे में हमें लेना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमारा जिक्र रहेगा। एक है, आप बिहार जाइए, पटना पहुंचिए, एक बना है डिहरी सोन पुल। जो डिहरी सोन पुल है साथियों ना, ये यहाँ से एक नहर निकाली गई है, और इस नहर के माध्यम से गया, पटना आदि तमाम जिलों की क्या होती है, पूरी सिंचाई की जाती है। जिसका मतलब हुआ कि सोनभद्र नदी का कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और इसका कार्यदायित्व भी बेहतर है। आप यही समझ लो कि सोन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें से रेत निकाले जाते हैं। रेत वो भी कैसे, लाल और गुलाबी या पीले करके रेत निकाले जाते हैं, जिन्हें आप अपने देहाती भाषा में शायद मोरंग कहते हैं। वही रेत इस नदी से निकाला जाता है, आपको पता है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नदी हमारे लिए होने वाली है, और है भी। देखिएगा साथियों, तो फिलहाल ये डिहरी सोन पुल की बात हमने इसलिए किया क्योंकि एक पुल और आप यहीं याद करेंगे, कोइलवर पुल। ये जो है पुल, ये जो पुल है, ये एक रेल सह सड़क पुल है, रेल सह सड़क पुल। और ये आपके इसी पटना, आरा और पटना के बीच बना हुआ है ये चीज़। इसमें होता क्या है कि ऊपर से ट्रेन गुजरेगी और नीचे से हम लोग आवागमन करेंगे अन्य तमाम प्रकार के वाहनों के साथ। फिलहाल ये बहुत ही
अलग बात नहीं है, तो तमाम नदियों पर ऐसा बना होता। फिलहाल हम इस नदी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हम कर भी ले रहे हैं। ये जो दूरी अगर हम बात करें तो लगभग इसकी दूरी साथियों 780 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये किन किन राज्यों में बहती है, तो आप ध्यान देना, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और आपका यूपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और फिर आपका लास्ट में अगर आप देखें तो बिहार के जाकर के पटना में मिल रही है। तो ये क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, यानी ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, इस पूरे समागम को लीजिएगा। 780 किलोमीटर की लगभग लंबाई लेने वाली ये नदी का प्रवाह क्षेत्र महत्वपूर्ण इन राज्यों में है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, कुछ इस सीक्वेंस में ये नदी बह रही है। साथियों आप जरा ध्यान दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला मिलेगा आपको जिसका नाम है सोनभद्र, और उस सोनभद्र जिले का नाम भी कुछ इसी नदी के कारण पड़ा हुआ है। और जो सोनभद्र जिला है वो इन तमाम राज्यों को स्पर्श करता है, वो तो हमारी यूपी का है ना, यूपी का सोनभद्र है। और आप देखेंगे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला इकलौता एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। जी हाँ साथियों, और उसी सोनभद्र में आप जानते भी हैं, मैं अगर सोनभद्र की बात करूं तो सोनभद्र नाम का जिला है हमारे यूपी में, सोनभद्र जिला है यूपी का, और वो इनके साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है, इन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इसी में अगर हम बात करें, मशहूर रहा है एक किला, विजयगढ़ का किला, विजयगढ़ का किला, और आपने नाम सुना होगा देवकी नंदन खत्री का, देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने लिखा है चंद्रकांता। चंद्रकांता, इस चंद्रकांता की जो नायिका थी जिसका, जो कि राजा जय सिंह की पुत्री है, राजा जय सिंह की पुत्री, उसका भी संबंध इसी विजयगढ़ किला से रहा है। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल एक छोटा सा आंकड़ा मैंने आपको दिलचस्पी लाने के लिए दिया है, क्योंकि हमने ये बताना चाहा है कि सोनभद्र नाम का एक जिला भी है, हमारे यूपी में पड़ता है, वहाँ पर एक किला है विजयगढ़ किला, जहाँ के राजा हुआ करते थे राजा जय सिंह। और इसी पर पूरी फिल्माई गई, यानी चंद्रकांता बनाई गई देवकी नंदन खत्री द्वारा, उस रचना को लिखा गया, और उसकी जो नायिका है वो इन्हीं राजा जय सिंह की क्या है, पुत्री है। फिलहाल साथियों ये तो अलग बात रही, और हम ये जान पाए कि सोनभद्र नाम की नदी और सोनभद्र नाम का जिला भी है हमारे यूपी का, और इन तमाम राज्यों के साथ वो सीमा बनाता है। फिलहाल इस एपिसोड में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि मैंने इसे लिखा है बेवफा नदी। क्यों कहा है, क्योंकि हमारी पौराणिक गाथाएँ हमसे कहती हैं, और इस कहानी को थोड़ा सा दिलचस्पी से लेने का प्रयास कीजिएगा, कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ में 2 नन्हे, एक बच्चा एक बच्ची किलकारियाँ मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। छन छन की आवाज़, कहीं से कहीं कल कल की आवाज़, ऐसा लगता है कि मालूम होता है कि जैसे अभी अभी इन बच्चों ने जन्म लिया हो। और उसमें एक नर्मदा थी और एक ये सोनभद्र था। नर्मदा और सोनभद्र एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ खेलते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ चलते थे। लेकिन जब धीरे धीरे ये अपने यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं तो इनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति और बढ़ता है। सोनभद्र कहीं ना कहीं नर्मदा को चाहता है और नर्मदा कहीं ना कहीं सोनभद्र को चाहती है। लेकिन समस्या इस बात की है कि बचपन के बाद युवा होने पर इन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं, क्योंकि दोनों का रास्ता जुदा जुदा हो गया है। और अब पिता किसी भी तरीके से एक फूल वगैरह की पैमाइश करते हैं और सोनभद्र उसे पूरा करता है। फिर शादी के लिए राजी होते हैं पिता और कहते हैं कि जाओ तुम्हारी शादी हम करवाते हैं। लेकिन लंबे अंतराल तक नर्मदा नदी सोनभद्र को देखी नहीं थी। अतः उसकी इच्छा थी मैं किसी न किसी तरीके से एक बार तो देख लूं, और ये देख नहीं पाती तो संदेशा भिजवाती अपनी सहेली जोहिला के हाथ। ये जोहिला लिखा है ना, इसके हाथ, ये इसकी सहेली थी और इसके हाथों अपना संदेश भिजवाती कि जाइए कह दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जोहिला जब पहुंचती है तो ये बहुत ही खूबसूरत थी जोहिला भी, और सज धज के पहुंचती है। सोनभद्र को लगता है आ गई मेरी वाली, सोनभद्र को लगता है कि यही है मेरी, और इस वजह से सोनभद्र कहीं ना कहीं अपना पूरा दायित्व इसके ऊपर निर्वहन कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जोहिला भी मन ही मन कहती जाने तो भाड़ में जाए, हमें जो मिल रहा है हम तो ले जाएंगे, और वो अपनी सहेली को ही बोल जाती है। फिलहाल जब नर्मदा नदी काफ़ी, यानी नर्मदा माँ काफ़ी लंबे अंतराल तक इस पीड़ा को सह नहीं पाती, वापस आती हैं, और जब इनको पता चलता है कि वाकई में जोहिला से इनके गलत संबंध हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि नर्मदा उल्टी दिशा में प्रवाहित होने लगी। अर्थात कहने का मतलब अपना मुहाना अरब सागर में बना लिया उन्होंने,
और ये तमाम नदियाँ आप देख ही रहे कि बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। सोनभद्र बुलाता रहा, नर्मदा रुकी ही नहीं, चली गई साथियों। तो कुछ इस तरीके की पौराणिक गाथाएं भी हैं। इसी वजह से इसको बेवफा के नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नर्मदा के साथ बड़ी बेवफाई की है और इसलिए इतिहास में इनके तमाम बातों पर जिक्र भी किया जाता है साथियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलें कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और ये जो पेशकश रही आपके लिए लाभदायक होगी, लाभप्रद होगी। और ऐसी अभिलाषा के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो रही है और आप मेहनत के साथ अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं साथियों। तो हमारी मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में होगी। अच्छे लगे हों कंटेंट तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।